Good morning, students. Today we are going to study the use of few and little. So here we will try to know the difference between few and little. As far as these two concerns are used, few always used with plural countable noun. It is used always with plural countable noun, and it gives always a negative sense. It is used in the sense of negative. और ये नेगेटिव सेंस देता है. हम हमेशा देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज फ्यूज एंड दे अंडरस्टैंड दैट इट हैज इट्स पॉजिटिव सेंस. मीन्स कुछ जब फ्यू का यूज करते हैं तो बहुतों बार उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि फ्यू का मतलब उनको लगता है कि कुछ के सेंस में यूज होता है, हालांकि फ्यू कुछ के सेंस में नहीं यूज होता है, वो नथिंग के सेंस में यूज होता है. और हमेशा ये काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और काउंटेबल नाउन इसके साथ जब भी आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता है. जिससे यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. यहाँ फ्यू के बाद जो नाउन आया है वो क्या है, प्लूरल आया है. और यहाँ पे फ्यू, इसका मतलब क्या है, ये नॉन नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है. यानी कि मेरे दोस्त, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इस सेंस में ये यूज किया जाता है. हमेशा इस सेंस में इसको यूज किया जाता है. जहाँ तक हम बात करें ऑफ यू का यूज, ऑफ यू इज यूज्ड ऑलवेज इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव. That means it gives a little bit positive sense. I have given him a few books to study. यहाँ पे हमने लिखा आई हैव गिवन हिम अ फ्यू बुक्स टू स्टडी. मैंने उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें दिया है. यहाँ पे हमने ऑफ फ्यू का यूज किया है. ऑफ फ्यू का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ हमने दिया है पढ़ने के लिए. अगर यहाँ पे हम ओनली फ्यू का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब ही होता है जब मेरे पास किताब ही नहीं है तो मैंने उसे पढ़ने के लिए दिया क्यों. इसीलिए जब भी यहाँ पे होगा तो ऑफ फ्यू का यूज होगा, ना कि फ्यू का यूज होगा. उसी तरह जब द फ्यू का यूज करेंगे तो द फ्यू का यूज होता है, यानी कि ये जो होता है ऑफ फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है. पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है. इसका यूज ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि कुछ के सेंस में. मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैंने उसे पढ़ने के लिए दिया है, तो इस केस में हम यूज करते हैं. वहीं जब हम बात करें द फ्यू का यूज, द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट सम मोर. कुछ ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा. जैसे द फ्यू बुक्स आई हैव आर इंटरेस्टिंग. यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने यूज किया द फ्यू का यूज किया, यानी कि आई डोंट हैव मेनी बुक्स. आई डोंट हैव मेनी बुक्स, मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं, लेकिन जो भी किताबें हैं वो क्या है, इंटरेस्टिंग है. द फ्यू बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यानी कि जो भी किताबें हैं, मेरे पास ज़्यादा किताबें तो नहीं है, लेकिन जो भी किताबें बचा है मेरे पास, जो भी किताब है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है. इस केस में हम यूज़ करते हैं फ्यू का यूज़. फ्यू का यूज़ जब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है. ऑफ फ्यू का यूज़ जो किया जाता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है. उसी तरह से और द फ्यू का यूज़ किया जाता है वो हम सम मोर के सेंस में, यानी कुछ ज़्यादा के सेंस में. यानी कि फ्यू जब भी यूज़ करें तो हमेशा नेगेटिव सेंस में ही मान के यूज़ करें, ना कि
पॉजिटिव सेंस में। जैसे यहाँ पे हमने लिखा माई फादर गिव मी a few rupee to buy a pen। हमने यूज किया माई फादर गिव मी a few rupees to buy a pen। यहाँ पे a few का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि जहाँ रुपीस का सेंस में यूज किया गया है, इसके साथ रुपीस का यूज किया, और यहाँ खरीदने की बात किया जा रहा है। यहाँ फ्यू का यूज नहीं करेंगे। अगर फ्यू का यूज होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा ऑफ फ्यू का यूज किया जाएगा इसके साथ। इस तरह से हम फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। ऑल द सेम लिटिल इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस। All the same little is used in the sentences। little का भी यूज जो किया जाता है वो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। और लिटिल भी नेगेटिव सेंस में किया जाता है इसका यूज। ये नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल जो होता है वो एक नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। देयर इज लिटिल होप of his recovery। यहाँ पे हमने किया there is little hope of his recovery, यानी कि उसके रिकवरी के चांसेस नहीं है, यानी कि चांसेस नहीं है। यहाँ लिटिल का यूज किया गया है। लेकिन यही दूसरे सेंटेंस में अगर हम यूज करें there is a little hope of his recovery, तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं a little का यूज किया गया है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। और इसका मतलब क्या है कि उसके रिकवरी के कुछ चांसेस हैं, यानी कि ये जब यूज किया जाएगा तो ये पॉजिटिव सेंस में, ये जो किया जाएगा ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा। ये नॉट के सेंस में यूज किया जाएगा। ये हमेशा नॉट के, यानी कि उसके ठीक होने के चांसेस नहीं है, उसके रिकवरी के चांसेस नहीं है। जैसे आई हैव लिटिल मनी इन द वॉलेट। यहाँ पे हमने यूज किया वॉलेट, यानी कि वॉलेट में पैसा नहीं है। यहाँ अगर हम कहते हैं आई हैव लिटिल मनी इन द वॉलेट, तो इसमें लिटिल का मतलब क्या है? नहीं है। ये भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज किया। इसको पॉजिटिव ना लेंगे, कभी भी इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। लेकिन यहीं पे जब हम यूज कर देंगे अ लिटिल, तो यानी कि कुछ पैसा है, मेरे वॉलेट में कुछ पैसा है, तो इस केस में हम यूज करते हैं लिटिल और अ लिटिल। अब हम देखते हैं द लिटिल का यूज कहाँ पे किया जाएगा।
द लिटिल, अ लिटिल में एक और चीज छूट रहा है, जब अ लिटिल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं देयर इज अ लिटिल बॉय, देयर इज अ लिटिल बॉय, यहाँ हमने ये भी आपको बताया कि लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, लेकिन जब लिटिल का यूज काउंटेबल के साथ किया जाएगा तो ये जो अपना सेंस जो है वो चेंज कर देगा। यहाँ जब अनकाउंटेबल था तो इसका मीनिंग ही कुछ और हो गया, लेकिन काउंटेबल आ गया तो इसका मीनिंग बदल गया। यानी कि अ लिटिल का मतलब जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ये किस सेंस में यूज होगा, छोटा के सेंस में, छोटा बच्चा, बॉय के सेंस में, देयर इज अ लिटिल बॉय, यानी कि एक छोटा लड़का है। लेकिन यहीं पे हम यूज कर दें इस बॉय के जगह पे मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क, तो यहाँ छोटा नहीं, यहाँ किस सेंस में यूज होगा, ये हो जाएगा कुछ के सेंस में, कुछ, यानी कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने सेंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे कुछ और सेंस दे रहा है और यहाँ पे कुछ और सेंस दे रहा है, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ अ लिटिल का मीनिंग कुछ और हो जा रहा है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ इसका मीनिंग कुछ और बदल जाता है। यानी कि फंक्शनली ज़्यादा यूज होता है और फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपने सेंस को क्या करता है, चेंज करता है। उसी तरह से हम देखेंगे द लिटिल का यूज जब हम करते हैं, जब द लिटिल का यूज करते हैं तो इसका मतलब नॉट मच, ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा के सेंस में किया जाता है। जैसे द लिटिल इंफॉर्मेशन he shared was important। यहाँ पे हमने किया द लिटिल इंफॉर्मेशन he shared was important, यानी कि कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो इसने नहीं शेयर किया, लेकिन जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसने शेयर किया था, लिटिल इंफॉर्मेशन वाज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन था वो क्या था, इम्पॉर्टेंट था। उसी तरह से द लिटिल knowledge he has the little knowledge he has gives him respect, gives him respect। द लिटिल नॉलेज यहाँ पे हमने यूज किया है, यानी कि उसके पास तो नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज है वो नॉलेज क्या करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, और लिटिल का, लिटिल का, द लिटिल का, और लिटिल में ये होता है कि इसको दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं, इस केस में हम यूज कर सकते हैं इसको। तो उसी तरह से अगर हम बात करें all the same, if you talk about more than one or more plus plural noun, plus plural noun
उसके बाद देन एंड वन। जब इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है तब वर्ब का एग्रीमेंट कैसे रहेगा, और ये स्ट्रक्चर रहेगा तो हमारा एग्रीमेंट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, इसको देखते हैं यहाँ पे। जैसे जब हम मोर देन वन की बात करते हैं, जैसे मोर देन वन मैन इज कमिंग। यहाँ पे हमने यूज किया मोर देन वन मैन इज कमिंग, लेकिन यहीं पे हम यूज करेंगे मोर मेन देन वन आर कमिंग। अब यहाँ इस फंक्शन को समझेंगे। जैसे कि मैंने यूज किया है कि मोर देन वन, तो इस केस में और एग्जांपल देखते हैं। मोर चिल्ड्रन देन वन, मोर चिल्ड्रन देन वन have played well, or more than one child has played well। यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट सेंटेंस में मोर देन वन, यानी कि जब भी मोर के साथ जब जस्ट बाद देन आएगा और जब इसके साथ ये वन स्ट्रक्चर रहता है, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा तो इसके बाद वन के बाद जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर रहेगा और वर्ब जो भी रहेगा वो सिंगुलर नंबर का रहेगा। इस तरह का एग्रीमेंट होता है। लेकिन जब मोर के बाद हमको जस्ट नाउन लाना है, यहाँ मोर के बाद देन आया, लेकिन इस सेंटेंस में हम देखते हैं मोर के बाद नाउन आया और नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म का है और प्लूरल फॉर्म का है, उसके बाद देन और वन आया है। लेकिन यहाँ वन के बाद नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म का है, लेकिन यहाँ वन के बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ हमारा जो मेन वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो मेन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा एग्रीमेंट होगा इस सेंटेंस में, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे आर कमिंग, यानी कि एक से अधिक लोग आ रहे हैं, इसलिए ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्रीमेंट होगा। उसी तरह मोर चिल्ड्रेन देन वन हैव प्लेड वेल, यहाँ पे मोर चिल्ड्रेन जो है ये हमारा जो है वो रियल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हैव का यूज किए हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। लेकिन यही इस सेंटेंस में हम देखें मोर देन वन चाइल्ड, यानी वन के बाद जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया है। तो इस केस में जब हम इसका यूज करते हैं तो ऐसा ही यूज होता है। Now the use of there, जब हम there की बात करते हैं इसको इंट्रोडक्टरी there भी बोला जाता है। इंट्रोडक्टरी there भी बोला जाता है। जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर भी यूज किया जाता है, नाउन जो यूज होता है सिंगुलर नाउन
प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि तीनों तरह के नाउन्स का यूज किया जा सकता है जब देयर आता है सेंटेंस में तो। और वर्ब जो होता है वो बोथ कैन बी यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि इसके साथ जब हम यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल, इसके साथ जब यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब, इसके साथ जब यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ भी जब यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब। यानी कि जब इस तरह का रहेगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, सिंगुलर, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे देयर के साथ, जब इसके साथ यूज करेंगे तो प्लूरल यूज करेंगे, इसके यूज करेंगे तो सिंगुलर यूज करेंगे। अब एग्जांपल से हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। जैसे हमने यूज किया है पे देयर इज a bag in my room, there is a bag in my room। दूसरा, there are two pens in my pocket। यहाँ पे यूज किया गया। और there is much water in the pond। यहाँ पे you can see here 3 examples have been written। If you talk about the very first sentence, you can see here singular verb। If you talk about the very second sentence, you will find here plural verb। If you talk about the very third sentence, once again singular verb। What is the reason? As right from beginning you have seen that all the pronouns have their own category, either singular or plural। But what about there? There is such a pronoun, as I have written introductory there, means it never decides in a sentence whether the verb in the sentence should be singular or plural. Then how it is decided? It is decided according to the noun which comes in the sentence, that is the real subject of the sentence, and according to that we have to use verb in the sentence। यानी कि यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है रियल हमारा सब्जेक्ट, वो जो नाउन आया है, यानी कि अब वह जो नाउन आया है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग इसीलिए यहाँ पर हम इसका यूज किया है। यहाँ पे देखेंगे देयर आर टू पेन्स का यूज किया गया, ये जो नाउन है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो क्या है हमारा प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है। यहाँ पे हम जो नाउन यूज किए हैं अनकाउंटेबल है, जो कि सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए यहाँ पे हम यूज किए हैं। इस तरह से जब इसका हम यूज करते हैं तो दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, बोथ कैन बी यूज्ड इन दैट कंडीशन, इन दैट सेंस। Next one, that if you talk about opposition, अपोजिशन का जब हम यूज करते हैं अपोजिशन का जब यूज करते हैं हम सेंटेंस में तो कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे, और उसका यूज कैसे किया जाता है।
आई रवि एम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यहाँ पे हमने लिखा आई रवि एंड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपोजिशन के सेंस में इस नाउन का यूज किया गया है। ये नाउन जो है ये एक अपोजिशन का काम करता है और इसमें जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो रवि के साथ नहीं होगा। यहाँ बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टूडेंट्स थिंक दैट देयर आर टू सब्जेक्ट्स, बट हियर it is clear to you that only one subject is I, but here Ravi, then why Ravi has been used in the sentence? Ravi का यूज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, इसको डिफाइन करता है कि I जो प्रोनाउन है उसके बारे में मच इन्फॉर्मेशन, इट इज गिविंग मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोनाउन I, यानी कि इसके बारे में किस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि I जो मैं ही हूँ, मेरा नाम क्या है, रवि है। तो इस केस में जो रियल सब्जेक्ट होता है वो हमारा ये प्रोनाउन होता है, ना कि ये अपोजिशन। अपोजिशन का यूज इसीलिए यूज किया जाता है कि इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए, बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बात को। तो इस केस में हमारा जो एग्रीमेंट होगा उसी तरह से होगा। जैसे उसी तरह प्लूरल के साथ देखें, वी द स्टूडेंट्स, वी द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यूज किया। तो अपोजिशन को हमेशा कॉमा के अंदर रखेंगे। वी द स्टूडेंट्स हैव decided to buy a book for study। यहाँ पे जो यूज किया गया वी द स्टूडेंट्स, तो हमारा हैव यूज हुआ है ना कि स्टूडेंट्स के साथ। हमारा जो हैव का यूज एग्रीमेंट होगा वी के साथ। हम कौन है, तो स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स गिविंग हियर मच इन्फॉर्मेशन अबाउट वी, यानी कि इस नाउन के बारे में मच इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। तो इस केस में हम इसके साथ यूज करते हैं, अपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव को जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, when you add article the before any adjective, the adjective is going to be of plural form. It is going to be of plural form, not of singular form, as you will see here in the examples that how it has its function. Just like that, the poor, the rich, etc. यहाँ पे जैसे हम देखेंगे the poor have been given food। यहाँ पे एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि एडजेक्टिव में एस और ई एस ऐड करके कभी भी हम उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसमें आर्टिकल द का यूज। तो यहाँ जब इसके साथ जब आर्टिकल द लगेगा तो ये अपने आप में ये किस फॉर्म का हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म का हो जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा, यानी कि गरीब लोग। यहाँ इसका सेंस हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोगों को खाना दिया गया है। उसी तरह से द
द रिच आर नॉट सेटिस्फाइड। द रिच आर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ द रिच का मतलब अमीर लोग, यानी कि अमीर लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इस केस में हम यूज करेंगे, ये नाउन का काम करेगा, यानी किसी भी एडजेक्टिव में जब आर्टिकल द आ जाता है तो वो नाउन हो जाता है और वो प्लूरल हो जाता है, ना कि सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर नाउन का काम नहीं करता है। थैंक यू।